जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं ट्विंकल आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच गुरु जी ये सेवा बख्शने का। बिकॉज जब भी सत्संग की सेवा मिलती है वो गुरु जी आप ही चुनते हैं अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपनी संगत को। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आज इतने प्यारे दिन पर गुरु जी ने ये सत्संग करने का, शेयर करने का सेवा दी। इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। एंड ऑल्सो बिकॉज मैं बहुत ज्यादा, हम लोग आज बहुत खुश हैं बिकॉज अराउंड दिस टाइम ओनली, यही टाइम था आज से, अगर फिजिकल रूप की बात करें, कि 25 साल पहले गुरुजी ने अपने आप से मिलने का, अपने दर्शन देने का सौभाग्य हमें जो बख्शा था। तो 25 beautiful years has been, past now today. Around this time only हम लोग गुरुजी से जुड़े। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत मालिक, कि आपने इस फिजिकल रूप में जो अपने दर्शन कराए उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, ब्लेसिंग्स का। और इसी के साथ गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की वडियाई, गुरुजी का प्यार, और जितनी भी गुरुजी के लिए हम लोगों की अपनी भावनाएं हैं वो मैं जरूर शुरू करती हूँ। सॉरी गुरुजी अगर कोई भूल चुका हो जाए, प्लीज। इसी के साथ गुरुजी का सत्संग में शुरू करती हूँ। दैट ईयर 2000 में, ये सिर्फ रेफरेंस डेट्स हैं क्योंकि हम लोग कब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं ये हम लोग नहीं जानते, और हम सारे संगत ये बात अच्छे से जानती है कि गुरुजी के साथ हमारा जन्मों जन्मों से रिश्ता होता है। तो इस जन्म में, ईयर 2000 में फर्स्ट टाइम हम गुरुजी से जुड़े। एंड मैं शुक्राना अपने माता पिता का भी करती हूँ जिनकी वजह से हम लोग गुरुजी से मिल पाए। तो मैं काफी छोटी थी बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई मेट गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हार्डली 14 ईयर्स की थी। तो 14 साल की उम्र में इतना कोई गुरुओं में या इन सब स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। हम छोटे होते हैं और ना ही कोई जरूरत होती है अनटिल अनलेस कोई बहुत प्रॉब्लम हो। बट गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई इश्यूज हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। सब कुछ, एवरीथिंग वाज ब्यूटिफुली ब्लेस्ड बाय गुरुजी। और जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए तो बहुत अमेजिंग डिवाइन फीलिंग जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इतना खूबसूरत गुरुजी का ऑरा, इतना खूबसूरत, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और एक बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस, बहुत प्यारा रहा था। एंड गुरुजी ने कभी भी एहसास ऐसा होने ही नहीं दिया कि वो साक्षात महाशिव वहां बैठे हैं। बहुत नॉर्मल रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। दैट वाज, गुरुजी इतने हम्बल थे। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब हम गए थे, उन्होंने बहुत प्यार से पेरेंट्स को वेलकम किया, बिठाया। और इनफैक्ट पापा मम्मी पहले गए थे और उन अकेले दोनों गए थे फर्स्ट टाइम। और गुरुजी ने सामने से ही बोला था कि अगली बार जब आना बच्चों को लेके आना। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग होती है हमारी कि देखो, जब भगवान ईश्वर की कॉलिंग होती है तभी हम उनसे जुड़ पाते हैं। अपने हिसाब से हम अगर चलना चाहें तो हम कभी ईश्वर से नहीं जुड़ सकते जब तक ईश्वर ना चाहे। तो ये गुरुजी की मेहर थी। फिर नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा हमें लेके गए, मैं और मेरी सिस्टर्स, हम लोग गुरुजी के दरबार में गए। और वहां से जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि हमें पता ही नहीं लगा कि लाइफ में इतनी चीजें अपने आप अच्छी होती गई, इतना पॉजिटिव होती गई। वो चीजें बहुत बाद में रियलाइज हुआ, उनका एहसास बहुत बाद में हुआ, हमने जब डॉट्स कनेक्ट करी। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली स्कूल डेज तक तो जब हम जाते थे रेगुलर, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल था। कुछ एक सत्संग में पहले स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, जो सत्संग हमारे गुरुजी के साथ हैं, अगर मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो इट्स ऑल अबाउट, जैसे भगवान अपने बच्चे को प्यार करता है, इट्स ऑल अबाउट लव, दैट प्योर लव जो गुरुजी अपने बच्चों से करते हैं। हमारी तो, मुझे लगता है इतनी औकात मेरी है नहीं कि मैं गुरुजी को इन रिटर्न भी उतना प्यार दे पाऊं जो मुश्किल से 10% हम दे सकते हैं। क्योंकि गुरुजी जितना प्यार हम, गुरुजी जितना हमें करते हैं, मुझे नहीं लगता हम उतना वापस उनको कर पाते हैं किसी भी रूप में। तो कुछ सत्संग गुरुजी के साथ जो फिजिकल रूप में हुए, जो बहुत ब्यूटीफुल हैं। और
सत्संग कोई बहुत बड़े या छोटे ऐसा नहीं होता है. देर आर नो पैरामीटर्स फॉर सत्संग. सो क्योंकि गुरुजी हमारे साथ पर्सनल लेवल पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि हमारा हर एक दिन सत्संग है. ये सेवा बख्श रहे हैं गुरुजी, इसमें के पीछे भी डेफिनेटली कोई सत्संग है कि कैसे आज का ही दिन उन्होंने चुना गुरुजी ने ये सेवा बख्शने का. तो ये 2000 के बाद हम रेगुलर गुरुजी के पास जाने लग गए. एंड मेरे को एक्चुअली कुछ टाइम से माइग्रेन का बचपन से इशू था एक्चुअली. तो एक दिन मुझे याद है कि हम लोग, मैं और मेरी मम्मा, गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में एंटर ही करे थे. और गुरुजी पहले जैसे नॉर्मल कपड़ों में रहते थे, शॉर्ट्स में, टी शर्ट्स में, वो चेंज करने के लिए रूम में गए हुए थे. तो जब हम आए, गुरुजी अपना चोला पहन के अपने रूम से बाहर आ रहे थे, जहाँ पे एम्पायर स्टेट में डाइनिंग टेबल है, उधर ही मम्मी ने और मैंने उनको माथा टेका. और 2 मिनट गुरुजी ने हमसे बात करने लग गए. तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी इसको ना सर दर्द रहता है, माइग्रेन है. तो गुरुजी ने बोला, हैं की है? मम्मी ने बोला माइग्रेन है. गुरुजी ने बोला कुछ नहीं है, ज्यादा सोच दिया है. तो कहने का मतलब ये है, इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट रब आपको, ऐसा नहीं है वो हर एक चीज चुटकियों, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे मोटे सर दर्द, और ये गुरुजी के लिए क्या है ये ठीक करने के लिए. बट देन गॉड एंड गुरुजी बीइंग सो प्रैक्टिकल, उन्होंने प्रॉब्लम का रूट कॉज बता दिया कि अगर आप ज्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो नेचुरल सी बात है आपके पेन्स होंगे. एंड वो बहुत लाइटली बातों बातों में बोल जाते थे, जैसे हमें एहसास ही नहीं होने देते थे कि आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती थी. जैसे ही गुरुजी किसी चीज के लिए बोलते थे कि कुछ नहीं है, मालिक ने कुछ नहीं है बोल दिया, वो वाकई में आधी से ज्यादा 70-80% तो तभी कट जाता था. बाकी जिन चीजों को गुरुजी ने क्योर करना होता था, तो वो 100% क्योर हो जाती थी. और जिन चीजों को गुरुजी चाहते थे कि आप अपने हिसाब से, अपने अपनी मेहनत से उसको ठीक करो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग ऑफ आवर लाइफ, कि अपना स्टैंड लेके करो, अपनी मेहनत करो, वो भी गुरुजी करते थे. एंड ही वेरी ब्यूटिफुली गेव मी द सोल्यूशन कि आप ज्यादा सोचो मत, दर्द होगा नहीं. ये बहुत प्यारा एक छोटा सा, क्योंकि उसके बाद मेरे काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम हो गई नेचुरली. ऐसा नहीं है कि मैंने सोचना कम करा या नहीं, लेकिन गुरुजी के वो शब्द ही काफी थे उस चीज को उतने में ही एंड करने के लिए. ऐसे टाइम बीतता गया गुरुजी की शरण में. एंड मैं कॉलेज में थी. जब मैं कॉलेज का लास्ट ईयर कर ही रही थी, तो मास्टर्स के लिए मेरा बहुत मन था कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई और मास्टर्स करने के लिए बाहर जाऊं. बट गुरुजी का एक टाइम ऐसा था कि मेरी बड़ी बहन की तभी शादी हुई थी, और जैसे उसकी शादी हुई थी उसके बाद हम जब भी मत्था टेकने गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाते थे, एवरी सिंगल टाइम जैसे ही हम वहां से वो सीढ़ियां उतर के और यू टर्न लेते थे गुरुजी के दरबार की तरफ, गद्दी की तरफ आने के लिए, दूर से ही गुरुजी बोलते थे, एदा भी ब्याह कराओ. अब बहुत एम्बैरेसिंग होता है क्योंकि आप बहुत यंग होते हो, या जस्ट हार्डली 20-21, एंड आपको बहुत फील होता है कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं. क्योंकि ये था कि नहीं, अभी पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, शादी के बारे में सोचा भी नहीं था. एंड इतनी सारी संगत होती थी और गुरुजी पूरा फुल वॉल्यूम पे सबके सामने. एक बार ही हो गया, फिर अगली बार फिर हम मत्था टेकने गए, तो एग्जैक्ट सेम. जैसे ही मैं आगे आती थी लाइन में मत्था टेकने, फिर गुरुजी बोलते थे मम्मी को ऐसे इशारा जोर से ही, ऐदा भी आकर आओ, चलो भैया अब. तो मतलब बट ऑब्वियसली हम तो ना समझ थे, हैं, अभी भी हैं. गुरुजी की बातों को सीरियसली नहीं लिया, जबकि जो गुरुजी के मुंह से एक बार ही निकल गया वो पत्थर की लकीर, वो यूनिवर्स पूरा उनकी बात को, एक एक शब्द को मानता है गुरुजी की. तो मेरी मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा एडमिशन बाहर हो गया इंडिया से. तो कुछ दिन रह गए थे, जैसे एक हफ्ता रह गया था, और एक हफ्ता पहले हम गुरुजी के पास, मम्मी मुझे लेके गई ब्लेसिंग्स लेने के लिए. तो हम मत्था टेकने के लिए गए, और मम्मी ने उनके पास जाके बोला, कान के पास जाके, कि गुरुजी इसको ब्लेस करो, ये जा रही है बाहर पढ़ाई के लिए. और गुरुजी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और जोर से, मैं भी साइड में खड़ी थी, कह रहे की लोड़ है, ब्याह कराओ. अब इट वाज सो एम्बैरेसिंग, क्योंकि मेरे को ये लगा कि गुरुजी बार बार शादी की बात कर रहे हैं, अभी शादी थोड़ा ना करनी है, क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से, वी आर ह्यूमन माइंड्स, मैं अपने हिसाब से सोच रही थी. बट पता नहीं था ना, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है. देखो, गुरुजी अगर किसी चीज को बार बार रिपीट पे बोल रहे हैं,
तो अगर खुद भगवान किसी चीज को बार बार ही रिपीट पे बोल रहा तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत गहरी वजह है, रीजन है। ऐसे ही नहीं, हम उस टाइम पे तो हम लोग नादान थे, आज भी है नो डाउट, बट उस टाइम तो बिल्कुल ही पर्दा था आंखों के आगे, क्योंकि हम पहचाने ही नहीं थे। हमने गुरु को सिर्फ गुरु जी मान के गुरु जी को गुरु ही माना, भगवान नहीं उस टाइम पे एक्सेप्ट करा था। और शायद ऐसे ही गुरु जी ने, गुरु जी की मर्जी थी ऐसे रहना। तो ये हुआ और गुरुजी ने मेरे को बोला की लोड़ है पढ़ंदी व्या कराओ। अब फर्स्ट टाइम, वो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ का जो मैं आज तक नहीं भूलती। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट, दैट मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और गुरुजी फर्स्ट टाइम बात करी, क्योंकि हम संगत लोग गुरुजी से बात नहीं कर पाते थे जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो। डर लगता था गुरुजी का, और डर वो उस तरह का नहीं था, इट वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इट वाज आउट ऑफ दैट डिसिप्लिन। मैंने धीरे से गुरुजी के पास जाके, कान के पास जाके बोला, गुरुजी प्लीज नहीं, अभी और पढ़ना है। बस इतना प्यार से बोलना ही काफी था एक बच्चे का अपने गुरु को। ही, वो हमारे माता हैं, पिता हैं, सब हैं। गुरुजी ने 1 सेकंड का पॉज लिया और बस फिर मेरी तरफ हल्का सा ऐसे टेढ़ी नजरों से देखा और स्माइल करा, इतनी ब्यूटीफुल स्माइल दी और कहते हैं चल जा ऐश कर। अच्छा, ये शब्दों की मीनिंग आज जो हमें इतना पता लगा है, उस टाइम पे तो नहीं रियलाइजेशन था, बट ये पता लग गया था, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। उन्होंने बच्चे का मन भी रख लिया। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, ये सत्संग में आगे शेयर करूंगी कि उनकी बात नहीं मानी। तो ये जो उन्होंने मेरे को एक टाइम पे बार बारी मेरे को जो आदेश दे रहे थे, जो करने के लिए कह रहे थे, मैंने जिस टाइम पे करना चाहिए था नहीं करा, तो मैंने भुगता भी, और बहुत बहुत अच्छे से भुगता। लेसन लर्नड वेरी हार्ड वे। और ये बात समझ आ गई कि जब गुरुजी मालिक जो आपको आदेश दें, सेवा दें, कोई भी आपको हुक्म दे, उसको उसी वक्त, उसी सेकंड राइट अवे मानना है, यस बॉस करके। अगर हम इफ्स बट्स डिले डालिंग करते रहेंगे तो हमारा ही नुकसान है। भगवान प्यार में ही आपको लाड करता है, आपको प्यार करता है, आपकी केयर करता है, इसीलिए आपको कोई आदेश देता है, कोई चीज बोलता है। और अगर हम उस बात को नहीं मानेंगे, उनके आदेश को, तो उसमें हमारा ही नुकसान है। ऐसे हुआ और मैं पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। और नो डाउट, जैसे गुरुजी ने शब्द बोले थे जायश कर, वो मेरा टाइम पीरियड 1 डेढ़ साल का बहुत ब्यूटिफुली गुजरा। जबकि मैं बिल्कुल अकेली गई थी, नॉट इवन अकम्पनीड बाय माय पेरेंट्स। पेरेंट्स भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम ऐसे अब्रॉड एज अ स्टूडेंट ट्रैवल करना, रहना, इतने आराम से गुरुजी ने सॉर्ट आउट कराया। क्योंकि बाय द टाइम मैं वहां पहुंची बाहर, तो हॉस्टल्स बुक हो चुके थे। अब मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इंडिया से, और मुझे नॉलेज नहीं उस जगह की, बिल्कुल कोई जानकर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, कोई भी नहीं थे वहां पे। बट कैसे गुरुजी के उन शब्दों से वहां की मेरी प्रॉब्लम्स जहाँ बैठे बैठे ही सॉल्व हो गई। तो जब मैं वहां पहुंची, उसे पहले ही मेरे को हॉस्टल नहीं अलॉट हो पाया था। तो वहां पे कोई एक सीनियर थे जो इंडियन थे, जो पास आउट कर रहे थे सेम मेरी ही यूनिवर्सिटी से। उन्होंने मेरे लिए एक फ्लैट का अरेंजमेंट कर दिया और पे भी कर दिया, मतलब, और अच्छी खासी अमाउंट पे कर दी, जो मेरे से कभी मिले नहीं थे। मैं उनको जानती नहीं थी, बस ये पता था कि वो भी इन दिल्ली से ही हैं और उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट कर रहे हैं। बट बीइंग एन इंडियन, उन्होंने समझा कि एक लड़की आ रही है, तो उन्होंने ये अरेंजमेंट कर दिया। और ये सब बाय चांस नहीं था, ऐसे कोई किसी के लिए नहीं करता आज के टाइम में, कि पैसे भी अपनी जेब से पे कर दिए और उसके बाद वो वहां छोड़ के वो जगह भी जा रहे थे। वो वहां नहीं होने वाले थे कि मैं पहुंचती और मैं उन्हें पैसे दे देती। उनको ये भी पता था कि हम पता नहीं कब मिल पाएंगे, कब उनके पैसे उनको मिल पाएंगे। बट दिस इज ऑल गुरुजीज मेहर। ये गुरुजी ने जो शब्द बोले, ये उसी वजह से कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती गई। और वो टाइम मेरा बहुत ब्यूटीफुल, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत सक्सेसफुल भी रहा। बहुत अच्छी चीजें हुई। शुक्राना गुरुजी, आज फिर इन सब ब्लेसिंग्स को आप याद दिलाते हो। बहुत दिल से शुक्राना निकलता है कि आपके ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे सर पर रही हैं, अभी भी हैं। एंड फिर मैं वहां से आती जाती रहती थी, गुरुजी के मिलते थे। गुरुजी का स्वरूप भी मेरे पास वहां जरूर हमेशा साथ रहता था, साथ हमेशा गुरुजी थे। ऐसे लाइफ में टाइम आगे बढ़ता गया और गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो एक्चुअली गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद स्टार्ट हुई।
तो ये 2-3 बातें हैं ऐसे, और भी बहुत ऐसे डे टू मतलब कुछ हैं हमारे पास, ऐसे किस्से हैं जो गुरुजी के साथ टाइम बिताया। लेकिन गुरुजी हमेशा आदेश देते थे, जितना एज ए बच्चा मैंने उस टाइम संगत में बैठ के सुना, कि शॉर्टेज सुनाना चाहिए सत्संग। और बेसिकली मेरी जर्नी जो गुरुजी ने अपने साथ स्टार्ट करी, मैंने तो क्या ही स्टार्ट करी, जब गुरुजी का डिसीजन था, दैट वाज आफ्टर महासमाधि। तो 31 मई जब आया, और जब हमें ये न्यूज़ मिली कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, तो पहला शब्द, मैं घर में थी, मुझे कॉल आया किसी का, फ्रेंड का, कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में था, वो फटा एकदम से, मन घबरा गया, और ये था कि गुरुजी सॉरी, आपको कभी बोला नहीं, बट आप पे ट्रस्ट बहुत था। ये मेरी फर्स्ट थॉट थी। उसके बाद हम लोग तैयार हुए, बड़े मंदिर गए और आखिरी दर्शन करके आ गए। और मेरे ख्याल से वहां पर गुरुजी ने मेरे को जोड़ा, उसके एक अराउंड 1 हफ्ते बाद, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ वही अराउंड 6-7 दिन 8 दिन बाद गुरुजी ने अपने फर्स्ट दर्शन से ब्लेस किया, जो कि बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज तक की मेरे लिए। पहले ड्रीम दर्शन, उस टाइम पे हमें पता भी नहीं होता था ड्रीम दर्शन क्या होते हैं, गुरुजी साक्षात आते हैं जब ड्रीम्स आते हैं। तो वो ड्रीम यूं था कि गुरुजी उसमें आए, और थोड़े परेशान थे लेकिन, और मेरे को कहते हैं, अपना ऐसे माथा स्क्रैच कर रहे थे, और मेरे को कहते हैं कि मैनू कोई समझ ही नहीं पाया, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैनू कोई समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला मेरे से, ए तेरा ट्रस्ट ही काफी है। अब ये एग्जैक्टली वो शब्द है जो मैंने फर्स्ट थॉट मेरे गुरुजी ने दिमाग में जब आई थी, जब पता चला था कि गुरुजी ने चोला छोड़ा है, कि गुरुजी आप पे ट्रस्ट बहुत था। अब आप जो दिल से सोचते हो, प्योर थॉट्स अपने भगवान के लिए, गुरुजी के लिए रखते हो, वो गुरुजी तक 100% पहुंचती है। उनको सबका पता है, सबके मन में, दिमाग में, दिल में क्या क्या चल रहा है। तो वो थॉट दिल से निकली, प्रभु तक गई। एग्जैक्टली वही ड्रीम दर्शन में साक्षात गुरुजी ने आके मेरे को ये बात बोली कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैंने कोई समझ नहीं पाया, ए तेरा ट्रस्ट ही काफी है। फिर गुरुजी ने मेरे से लंगर मांगा, लंगर खाया, और वही अंतर्ध्यान हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम, जो कि तब उस टाइम मुझे समझ में भी नहीं आया सुबह उठ के कि ये क्या हुआ। बट बहुत ये एक एक होता है ना कि आप किसी को मिस कर रहे हो, गुरुजी अब हमारे सामने फिजिकल रूप में नहीं बैठते, तो दुख तो बहुत ज्यादा होता था, बहुत रोना भी आता था। लेकिन जब गुरुजी ने ड्रीम में आके ऐसे दर्शन दिए, तो बहुत बहुत पॉजिटिविटी आई। और वो टाइम भी गुरुजी ने ही चूज करा था कि कैसे कनेक्ट करना, बिकॉज उनको पता था कि आगे लाइफ में मुझे जरूरत बहुत ज्यादा गुरुजी की पड़ेगी। हम सबको ही है, नो डाउट, हम सबको गुरुजी की जरूरत है, बिना उनके हम चल ही नहीं सकते। मैं सरवाइव ही नहीं कर सकती थी अगर गुरुजी साथ ना देते तो। और इसीलिए गुरुजी ने ये डिसाइड किया था कि जिस टाइम था अपनी साथ जर्नी जोड़ने का, स्टार्ट करने का। 2007 के बाद फिर गुरुजी से अटैचमेंट, गुरुजी से प्यार, जबकि अब देखिए वो फिजिकल चोले में नहीं थे, जब वो चोले में थे तब वो अटैचमेंट इतनी ऑनेस्टली मैं बताऊं नहीं थी। एक तो मैं बच्ची थी, इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन बाद में जब गुरुजी चले गए, तब उनके, हमें एक होता है ना कि आपको एहसास होता है इम्पोर्टेंस गुरु का, कि वो होते थे तो कितना अच्छा होता था। बट देन ऐसे कंटिन्यू होता रहा, एंड कम्स ईयर, बीच में गुरुजी दर्शन देते जरूर रहे, बट मैं मेन मेन जो गुरुजी के सत्संग हैं, जो गुरुजी के दर्शन हैं, वो सुनाऊंगी। 2009 में मेन जर्नी गुरुजी ने स्टार्ट करी। 2009 में और कुछ बहुत देर आर ना, कहते हैं कि बहुत स्वीट से भी सत्संग है, छोटे हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लव। गुरुजी इज ऑल अबाउट लव, गुरुजी का प्यार, गुरुजी से प्यार, वही एक्चुअली में सत्संग्स होते हैं। आप अपने ईश्वर से जितना प्यार करें, वही सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी भक्ति है। और 2009 में एक बार ऐसे हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और मैं उन्हें गुरुजी के दरबार में मत्था टिकाने के लिए ला रही थी। तो रास्ते में जब हम आ रहे थे, तो मेरे इन 4 फ्रेंड्स को मैंने बोल दिया था, सारी चीजें, प्रोटोकॉल समझा दिया था कि देखिए बड़े मंदिर में ऐसा होता है, चुप करके बैठना होता है, और जो भी प्रसाद आता है उसे ग्रहण करना है, पूरा खत्म करना है। पहले चाय प्रसाद मिलेगा, फिर लंगर प्रसाद होगा, एक थाली में 4 लोग खाएंगे। ये सारे रूल्स जो भी होते हैं हमारे, जो बेसिक वाली होते हैं, वो मैंने समझा दिए उन्हें।
अब नेचुरल सी बात है, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो और वो भी यंग थे, 23-24 ईयर ओल्ड। जो है उस एज में लोग ज्यादा वही है स्पिरिचुअल उतने नहीं होते हैं एकदम से गुरु जी को किसी और के, मतलब एक जैसे वो मेरे गुरु थे तो उन्होंने ये लगा कि उनके फ्रेंड के गुरु हैं, बट फिर भी दे वर स्टिल वेरी एक्साइटेड एंड दिस थिंग कि हाँ जरूर हम चलते हैं। हम आए, बैठे जहाँ गुरुजी का आसन होता है उसके साइड में जहाँ नंदी जी होते हैं वहीं पे हमें बैठा दिया गया। तो हम लोग 5 लोग थे, हम बैठ गए। अब एक सेवादार अंकल जो बहुत सीनियर, मैं नाम नहीं ले रही, काफी सीनियर, बहुत सेवा करते थे गुरुजी के टाइम से, एंड ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड क्योंकि गुरुजी ने उनको सिखाया है वैसे गुरुजी का डिसिप्लिन। तो वो चाय की ट्रे लेके हमारे पास आए, हम 5 लोगों ने चाय ली, और वो अंकल फिर उसके बाद गुरुजी का सामने वाली रो में चले गए। जो सामने गुरुजी के दरबार के लेफ्ट हैंड साइड वाली रो स्टार्ट होती है, वहां जहाँ संगत बैठी थी, वो ट्रे लेके उधर चले गए। इतनी देर में मेरे फ्रेंड्स ने जब जैसे चाय खत्म करी तो शायद वो अंकल सेकंड रो तक पहुंचे होंगे। अब मेरे फ्रेंड्स ने धीरे से हमें बोला कि अच्छा तेरे गुरुजी को मान जाएंगे, दूसरी चाय पिला दें तो। अच्छा, पहली बार तो मैंने भी लिया, मैंने मन में बोला, मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा देखो जो मांगना है गुरु जी से मांगो, अगर गुरु जी चाहेंगे तो पिला देंगे। आप विश्वास कीजिए, वो अंकल अभी शायद सेकंड या थर्ड रो तक, सेकंड रो तक ही मुश्किल से पहुंचे होंगे, और वो वापस वहां से मुड़ के हमारी तरफ आए जहां नंदी जी होते हैं वहां तक वापस आए ट्रे लेके, और कहते हैं ये लो। ये सारी तब की बातें 2009 में, जब गुरुजी फिजिकल चोले में नहीं थे, लेकिन गुरुजी साक्षात वहां विराजमान होते हैं। ये इतना बड़ा सत्संग है, सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता उस टाइम पे कि जो सेवादार जो जहां कहीं चाय पिला रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, वो प्रसाद वहां छोड़कर वापस आपके पास आएंगे जब इनको पता है कि इन 5 को मैंने अभी पिलाया। वो वापस आए ट्रे लेके, लो एक और चाय ले लो। हम लोगों ने फिर से एक एक चाय और ली, फिर वो वापस फ्रेश ट्रे लेके आए और दूसरी जगह सेवा करने लग गए। अभी हमने ये दूसरी चाय खत्म करी, आप विश्वास करिए दोबारा तीसरी बार मेरे फ्रेंड्स ने ये बात बोल दी कि अच्छा ये तो बाई चांस हो गया होगा, है ना, अभी एक काम कर, अगर तेरे गुरुजी सच्ची में है ना, हम मान जाएंगे, एक बार ही और चाय पिला दें। अब तब तक थोड़ा सा मेरे को इरिटेशन भी हो गया, बिकॉज आप टेस्ट कर रहे हो और हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब ये लगता है कि आप गुरुजी को टेस्ट कर रहे हो, और थोड़ा सा हम लोग पजेसिव हो ही जाते हैं गुरुजी के लिए। तो तब मैंने कुछ उनसे बोला नहीं, मैं चुप करके बैठी रही कि चुप हो जाओ तुम। मैंने गुरुजी को बस मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, आई एम सॉरी, मतलब आई वाज फीलिंग बैड कि गुरुजी क्या सोचे होंगे कि भाई कैसे बच्चे हैं ये। बट ओ माय गॉड, गुरु जी सच लविंग गुरु, वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। वो अंकल जो फ्रेश ट्रे लाए थे, वो फिर से वहां जो पीछे सेवा कर रहे थे हॉल में चाय प्रसाद देते, वहां से वापस घूम के आए हमारी तरफ थर्ड टाइम ट्रे लेके कि लो पियो। ये कौन कर रहा था वो? अब वो अंकल तो अपना क्यों छोड़ के आएंगे, जब वो एक ऑलरेडी एक लाइन से रो से चलते हैं चाय प्रसाद देना, तो ऐसे बीच में छोड़ के नहीं आएंगे, वो भी उस पॉइंट पे जहाँ पे उनको पता है मैं 2 बार ही चाय पिला चुका हूँ, ऑलरेडी से चुका हूँ। दैट वाज गुरुजी, बिकॉज गुरुजी हर एक चीज सुन रहे थे और कहीं ना कहीं एक विश्वास बना रहे थे, मेरा भी विश्वास बना रहे थे और उनका भी विश्वास बना रहे थे। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल कि 3 बारी गुरुजी ने एक नादान बेवकूफी वाली हमारी डिमांड को भी एक्सेप्ट करा और उसे पूरा करा। 3 बारी उस दिन हमने चाय प्रसाद वहां हमें दिया उन सेवादार अंकल ने, एंड शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। टाइम एंड अगेन ये चीजें याद करती हूँ तो बहुत प्यार भी आता है, हंसी भी आती है नादानियों पे, बट इतना शुक्राना निकलता है कि कितनी रहमत, कितनी ब्लेसिंग है गुरुजी की कि हम बच्चों की छोटी छोटी चीजों में भी वो इतना ख्याल रखते हैं। एंड ये बिल्कुल सच है, सत्संग से मैं मानती हूँ, नो डाउट सत्संग वो भी होते हैं कि गुरुजी ने कैंसर ठीक करे, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है बहुत बड़े बड़े चीजें होते हुए, बहुत लोगों के ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होते हुए जिनका डॉक्टर्स गिव अप कर चुके थे, बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं था, 2-3% चांस हो जाते थे, गुरुजी को क्योर करते हुए भी हमने देखा है जब हम बच्चे गुरुजी की संगत में जाते थे। टाइम हमारे गुरुजी हमारे साथ हमारी डे टू डे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इतने इन्वॉल्व्ड हैं, इतने इन्वॉल्व्ड हैं, और वो भी सत्संग है, वो भी जीवन का क्योंकि पार्ट है, तो वो भी सत्संग है। ऐसे मैं आपको एक शेयर करती हूँ, इट्स नॉट नथिंग फैंसी, बट हाउ गुरुजी's ग्रेस इज सो ब्यूटीफुल कि आप सोचोगे कि
मतलब मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे पर्सनल सत्संग है तो वो बहुत मायने रखते हैं एंड दे आर वेरी स्वीट। तो एक दिन मैं अपने रूम में अकेली बैठी हुई थी और उस टाइम तक वाकई में मैं बताऊं तो गुरुजी के लिए जो दीवानगी थी वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी। सो एक गाना, उस टाइम पे एक मूवी आई थी लव आजकल, और उसका एक पर्टिकुलर गाना था अज दिन चढ़िया, जो मुझे बहुत ही पसंद था। और मैं अपनी म्यूजिक, और उस टाइम पे सीडीज होते थे 2009 में बैक देयर, एंड द म्यूजिक सिस्टम, द सीडी प्लेयर्स, आई वाज, मेरे पास उस मूवी की ही सीडी थी, ऑडियो सीडी। और मैं उसमें से वो पर्टिकुलर गाना को बार बार ही सुन रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हम हर गाना गुरुजी को ही कहते हैं ना समर्पित करते हैं। तो मैं सुन रही थी इसको, रिवाइंड और रिप्ले, रिवाइंड रिप्ले कर रही थी। ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड द अर्ज टू गो टू द बाथरूम, वॉशरूम, और वो गाना प्ले हो चल रहा था और मैं, रिमोट था मेरे हाथ में उसका सीडी प्लेयर का, और मैं रिमोट वहां रख के साइड टेबल पे और वॉशरूम चली गई। अब मैं वॉशरूम में हूँ और वो गाना खत्म होने लगा। तो मेरे मन में क्या चल रहा है, ओहो गुरुजी, मतलब हम लोग हर वक्त हर चीज भगवान से, गुरुजी से ही बातें करते हैं। मैंने कहा गॉड, ये ना गाना खत्म हो जाएगा जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसके जो नेक्स्ट वाला सॉन्ग है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे सुनना ही नहीं वो, पता नहीं, लेकिन अब तो सुनना पड़ेगा मजबूरी में, मैं तो मतलब वॉशरूम में हूँ और मैं तो रिप्ले नहीं कर सकती, रिवाइंड नहीं कर सकती, दिस एंड दैट। एंड अरे यार कोई बात नहीं, ये सब हो रहा है। एंड सडनली मैं देखती हूँ, जैसे ही मतलब मैं सुन रही हूँ, जैसे ही गाना खत्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होने की बजाय वही गाना आज दिन चढ़िया रिवाइंड होके रिप्ले हो गया। तो पहले मुझे लगा कि मेरी कोई सिस्टर या कोई ना कोई फैमिली मेंबर मेरे रूम में आया है और उन्होंने करा है। हालांकि ऐसा कोई नहीं करेगा भाई, किसको क्या पता कि रिवाइंड करके रिप्ले करना है, इसको ये गाना सुनना है, मैं वॉशरूम पे हूँ। बट स्टिल आई ट्राइड माई लक, आई, मैंने अपनी नाम लिए बाथरूम से ही कि आप हो क्या, आप हो क्या दीदी, आप हो। किसी की आवाज नहीं आई। मैं फटाफट बाहर आई जैसे ही, एंड आई वाज लाइक रूम में तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरा दरवाजा जैसे बंद था बंद है। गाना रिप्ले हो गया रिवाइंड होके। मैंने देखा, वेयर इज माई रिमोट? रिमोट साइड टेबल पे था, और कहाँ था? गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल आगे। एंड गूज बम्स आ जाते हैं, पता है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल सत्संग है, लेकिन जब हमारे साथ होते हैं ना, जिसके साथ, उसको पता चलता है उस चीज की फीलिंग। तो आई वाज स्माइलिंग, एंड गुरुजी को स्टार्टिंग से हमने बिल्कुल एज बेस्ट फ्रेंड, एक ऐसे कंपेनियन के रूप में माना है जिनके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। एंड आई लाफ्ड एंड आई थैंक्ड गुरुजी। मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी, यू आर अमेजिंग। मतलब इतनी छोटी सी विश है ये, देखा जाए तो इट इज नथिंग, एक बच्चे की कि मुझे गाना नहीं सुनना, मुझे यही गाना सुनने का मन है। आपका गुरु आपके साथ इतना इन्वॉल्व है आपके जीवन में कि वो एक एक सेकंड आपके साथ है। सुख हो, दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, खुशी हो, गुरुजी इतना इन्वॉल्व है कि उन्होंने देखो मेरी खुशी के लिए एक गाने को रिवाइंड करके रीप्ले कर दिया, विच वॉज नॉट पॉसिबल। इट वॉज अ कंप्लीट ऑडियो सीडी ऑफ अ, मतलब एक पूरे गाने की उसमें थे लाइन से, और उस टाइम पे ऐसा कोई लूप वाला सिस्टम नहीं होता था। अमेजिंग इट वॉज, एंड आई थैंक्ड गुरुजी। एंड मैं समझ गई कि गुरुजी ये आपने ही किया है। दुनिया में देखो कितने कष्ट हैं, लेकिन आपके गुरु आपकी छोटी से छोटी चीज में भी आपके साथ हैं। कहाँ होंगे, मतलब अमेजिंग गुरुजी हैं। कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे भगवान? हम बहुत ब्लेस्ड है संगत जी, हम जितने भी जो आज संगत हैं, जो गुरुजी से जुड़ चुके हैं, गुरुजी को प्यार करते हैं, हम सबको बहुत ब्लेस समझना चाहिए अपने आप को, दैट वी आर गुरु संगत। और ये बहुत हमें, मुझे इंक्लूडिंग मी, मुझे लगता है हम लोगों को आज तक भी रियलाइज नहीं है इस चीज की इम्पोर्टेंस की, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दुनिया में बहुत कष्ट है, ये हम लोग आए दिन देखते हैं, हमने कोविड टाइम भी देखा है, हमने फैमिली में, फ्रेंड्स में ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कैंसर जैसी या अलग तरीके की बहुत ऐसी इनक्योरेबल डिजीज से जूझ रहे हैं। पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, पीपल आर सफरिंग, और इन्हीं सब के बीच में आपके गुरु आपके साथ, आपकी ढाल बन के, आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं। इतनी छोटी सी चीज में भी खड़े हैं, तो बड़ी चीज में तो गुरुजी हमें छोड़ ही नहीं सकते। और इसका एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ जो बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। एंड एक मेरे मेरा एक बहुत प्यारा इससे रिलेटेड सत्संग है, दैट गुरुजी कैसे हर एक चीज में साथ हैं। तो मेरी एक किसी से कॉन्वर्सेशन टेलीफोन पे हो रही थी, कोई मेरे क्लोज थे, नोन।
और उनसे मेरी बहस हो गई किसी बात पे। और मैं वो बहस इस लेवल की हो गई कि मैं बहुत हर्ट हो गई और मैं रोने लग गई। और बात कुछ ऐसी हुई थी कि मैंने जो शब्द बोले ये बोला था कि मैं मेरी लाइफ में जो भी कुछ होता है मैं उसका थैंक्स सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी को ही करती हूँ, इंसान को नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो चीज गुरुजी ने करी है तो उनका शुक्राना गुरुजी को ही करूंगी। और ऐसी कोई बात हुई और मैं बहुत ज्यादा ही हर्ट हो गई और मैं शायद आई गेस रोई होंगी, और मैं रो के कब सो गई मुझे रियलाइज नहीं है। बस इतनी सी देर थी कि आप गुरुजी के बच्चे हो, गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार कर रहे हो, मेरा रोना छूटा और मैं सोई। एंड गुरुजी आ गए दर्शन देने। मैंने देखा वो ड्रीम में दैट गुरुजी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और हम जो है बड़े मंदिर की जो पार्किंग एरिया है उस कच्ची मिट्टी वाले एरिया में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ संगत हैंड चेन बना के हाथ से हाथ पकड़ के खड़ी है। और मेरी नजर पड़ती है कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जिसमें मैं देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं। तो मैं हाथ छुड़ा के वहां से भागने लगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो हेलीकॉप्टर थोड़ी दूरी पे लैंड करेगा। तो मैं उसी डायरेक्शन में भागती हूँ। जैसे ही मैं भाग के वहां पहुंचती हूँ जितनी देर में उतनी ही देर में गुरुजी अपने चरण हेलीकॉप्टर से नीचे उतारते हैं। गुरुजी ने लाइट हल्दी येलो कलर का चोला पहना है, ऑरेंजिश सा, लाइट ऑरेंजिश येलोइश। और उन्होंने अपने वुडलैंड के शूज पहने हैं जो गुरुजी पहनते थे, ब्राउन कलर के। और उन्होंने जैसे ही कदम नीचे रखे हैं वैसे ही मैं उनके चरणों में गिर गई। और क्योंकि मैं नी उसी मूड में सोई थी, बहुत दुखी मन से, हैवी हार्ट से, तो एक होता है जैसे एक बच्चे को उसकी माँ मिल जाती है, तो मैंने गुरुजी के चरण में जैसे ही मत्था टेका, मैं मेरा रोना छूट गया ड्रीम में कि मतलब मेरा दिल बहुत दुखी है, किसी ने मेरे को बहुत हर्ट किया है अपनी बातों से। और मैं गुरुजी के चरण पकड़ के रो रही हूँ और गुरुजी ने मेरे को शोल्डर से पकड़ते हैं। और बात कुछ नहीं हुई उस ड्रीम में हमारी, बस जो था बॉडी लैंग्वेज ही थी। तो गुरुजी ने ऐसे मेरे शोल्डर को हल्का सा ऐसे प्रेस किया और इशारे से ऐसे करा कि ऊपर देख। मुझे टिका लगाया, पहले माथे पे तिलक लगाया और फिर कहते ऊपर देख। तो मैंने जैसे ही चिन अप करके नीचे बैठे बैठे ही ऊपर देखा कि गुरुजी की आंखों में भी आंसू थे। अगर हम रोते हैं, उनके बच्चे रोते हैं, तो वो भी रोते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारे पापा हैं, सब कुछ है, हमारे भाई हैं। ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ एवरीथिंग। और उन्होंने फिर मुझे प्यार किया और वो चले गए। तो मैं उठी सुबह एंड इतना शुक्राना गुरुजी का। ये वो ड्रीम दर्शंस हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द लव बिटवीन गुरु एंड हिज डिसाइपल, गुरु एंड हिज संगत। और मुझे तो लगता है मैं बहुत नॉन डिजर्विंग हूँ, हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। मैंने तो पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं कि मैंने ऐसा क्या ही दिया है गुरुजी को जो गुरुजी इतना प्यार अपने बच्चों से कर रहे हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैंने ऐसे कोई सेवा कुछ भी नहीं करी, लेकिन बस सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, को वो भी कोशिश करते हैं कि गुरुजी को प्यार करें, गुरुजी का कहना माने, गुरुजी को खुश करें। गुरुजी खुश तब होते हैं जब हम उनकी बात मानते हैं। क्योंकि मैं सुबह उठ के कह रही थी, मेरे को खुशी तो बहुत हुई कि गुरुजी मेरे को आए, गुरुजी ने मुझे प्यार किया और मेरे साथ रोए। मतलब मैं रो रही थी तो मुझे इस बात की खुशी थी। आप इम्पोर्टेंट फील करते हो ना कि आपका गुरु आपके साथ रो रहा है, आपके दुख में आपके साथ खड़ा है। और दुख भी इतना बड़ा नहीं था। तो मेरे शब्द ये थे गुरुजी से, जो मैं बात कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट मॉर्निंग आंख खुल के कर रही थी, कि गुरुजी मैं जानती हूँ आप अमेजिंग हो, आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन कई दफा समझ नहीं आता कि वी नो दुनिया में कितने कष्ट है लोगों को, लेकिन देखो छोटी से छोटी चीज में भी आप मेरे साथ आ गए। छोटी सी एक बहुत ही छोटी बात तो हुई थी, किसी से बहस हुई, मेरा दिल दुखा और मैं रोई, लेकिन उसमें भी आपके गुरु आपके साथ आ गए। साक्षात दर्शन देना गुरुजी का बहुत बड़ी बात होती है। मैं आज प्रेजेंट डे की बात करूं, मैं तड़प जाती हूँ, तरस जाती हूँ गुरुजी के दर्शन को। वो दर्शन नहीं मिलते, क्योंकि दर्शन भी सिर्फ तभी होते हैं जब गुरुजी चाहते हैं। ये हम सब संगत को पता है। बिना गुरुजी के मर्जी के, बिना गुरु की रजा के दर्शन भी नहीं हो सकते गुरुजी के, जब तक गुरुजी ना चाहें अपने ड्रीम दर्शन देना। तो उस टाइम पे मैं बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। आई नो, आई एम श्योर गुरुजी को पता होगा, कोई ऐसी वजह रही होगी कि मालिक साक्षात आए, प्यार किया और इतना लाड लड़ाया। थैंक यू अगेन गुरुजी, शुक्राना आपका कि हर पल हर एक सेकंड में छोटी से छोटे दुख में भी एक बच्चे के आप साथ खड़े हो।
थैंक यू सो मच गुरुजी। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन। ऐसे ही लाइफ की जर्नी आगे चलती रही, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का देखो पार्ट है, तो वो भी होते रहे। और एग्जैक्टली इसलिए गुरुजी ड्रीम दर्शन तब ज्यादा देते हैं जब गुरुजी को पता होता है कि उनके बच्चों की जिंदगी में कष्ट आने वाला है। अब कष्ट की इंटेंसिटी कईयों की लाइफ में बहुत ज्यादा होती है, कईयों की मीडियम, कईयों की कम। बट क्या होता है ना, हमें अपना कष्ट फिर भी ज्यादा ही लगता है। हम लोग थोड़े ह्यूमंस ऐसे सेल्फिश होते हैं ना, हमें लगता है कि हम ही बहुत दुखी हैं, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो हमें लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट जो क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मेरी लाइफ में हुई जो कि ठीक नहीं रही पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी थी, और उस वजह से मेरे को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी। बट मैं फिर भी मानती हूँ कि ये वो 10% था जो मुझे शायद भुगतना ही था। तो ऐसे कुछ मेडिकल इश्यूज भी बहुत हो गए, और बट गुरुजी के मेहर और आशीर्वाद इतना रहा कि 90% गुरुजी ने काट दिया, 10% रह गया। और गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने ये दिखाया भी है बिल्कुल कि कैसे वो कर्म काटते हैं। तो इसका एक ड्रीम दर्शन है जहाँ गुरुजी ने दिखाया कि एक जगह पे गुरुजी हैं और मैं और मेरी सिस्टर उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, और गुरुजी बड़े प्यार से खड़े हुए और मेरे से कहते हैं कि जैसे एक माँ बच्चे से बात करते हैं ना कि कड़ी चावल खाएं। तो अब मैं बीइंग जैसे थोड़े से हम लोग नॉटी डॉटर होते हैं, तो मैं उसी टोन में गुरुजी से शरारती बिटिया के उसमें बात कर रही हूँ कि अच्छा गुरुजी आप चावल खाओगे, क्योंकि कुछ कुछ संगत को गुरुजी बोलते थे ना चावल ते चुगली नहीं करनी चाहिए। शायद उसी कारण मैंने ड्रीम में गुरुजी से ऐसे बात करी कि गुरुजी आप चावल खाओगे। तो बड़े प्यार से हंसकर बोले अच्छा चल नहीं चने बनवा दे। और फिर वो गुरुजी खड़े होते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर येलो चोला पहना है, और उस चोले के नीचे वो रबर की चप्पल, जो पुरानी चप्पल्स होती थी, वो पहन रहे हैं। और वो चप्पल जहाँ हील्स वाला जो एड़ी वाला पोर्शन होता है वहां से बिल्कुल घिसा हुआ है, फिनिश्ड है। और मैं उनसे कह रही हूँ कि गुरुजी आप ये ऐसी चप्पल क्यों पहन रहे हो। उन्होंने जवाब दिया सामने से, गुरुजी ने, कर्म भी तो काटने हैं। तो हमारे जो कर्म हैं, जो 10% बस हम भुगतते हैं, देखो 90% भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ये ड्रीम सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये दिखाने का मतलब, ये सिर्फ सिंबॉलिक था गुरुजी का कि मैं अपने ऊपर कष्ट लेता हूँ, आप लोगों के कष्ट काटता हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और ये फिजिकल रूप में भी गुरुजी करते थे। बहुत सी संगत भी जानती है, बहुत बारी हमने सत्संग में भी सुना, हमने अपनी आंखों से भी देखा है। गुरुजी बहुत बीमार हो जाते थे क्योंकि गुरुजी अपने संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और अपने संगत को मिनिमम 10% भुगतने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है कर्मों को काटने के लिए। और वो 10% भी गुरुजी कुशन प्रोवाइड करके रखते हैं, बहुत आराम से हाथ पकड़ के कटवा देते हैं। क्योंकि हम सोचो, ये सिर्फ जो हम आज काट रहे हैं अपनी लाइव्स में, ये 10% है जिसमें हमारा रोना छूट जाता है, क्योंकि हमसे ये 10% भी नहीं काटे जाते। सोचिए अगर 100% होते तो हम बिल्कुल ही नहीं काट पाते। सो दिस वाज हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी ने अपने प्यार में समझा दिया कि कैसे वो अपने बच्चों के, अपने संगत के कष्ट काटते हैं। एक मेरा जो गुरुजी की मैं बताऊं कि देखो कुछ चीजें होती है जो गुरुजी चाहें तो उनकी नजर ही काफी है। गुरुजी को कोई जरूरत नहीं है वैसे ये सब कुछ चीजें ब्लेस करके देने की या ये, क्योंकि उनकी नजर ही काफी है। ही इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। उनकी नजर ही काफी है चीजों को क्योर करने के लिए। तो कुछ सालों पहले, आई गेस 2021 की आई गेस बात है, कोविड टाइम था, और मेरे को बहुत एक अजीब सी प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिसमें मेरे लेग्स में रेस्टलेसनेस ऑफ नर्व्स होने लग गया। तो वो इतना था, नसों में इतना ज्यादा अनइजीनेस, इतना रेस्टलेसनेस होता था कि मैं रात को सो ही नहीं पाती थी। वो बहुत अजीब सा होता था, पेन बहुत ज्यादा। तो उस टाइम कोविड टाइम पे मेड्स भी नहीं थी, हेल्प भी नहीं थी, मेरी डॉटर है वो भी बहुत छोटी थी। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम के साथ, और ऐसा होता था कि जब आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हो, फाइनली जब रेस्ट मिलता था वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे बहुत दिन बीत गए। तो वन फाइन डे, जैसे हम लोग सारे लोग गुरुजी से बातें करते हैं, तो मैं गुरुजी से ऐसी बातें कर रही थी और स्वरूप से, और बस मतलब परेशान हो रही थी कि गुरुजी हो अब सहन नहीं हो रहा। मैं ऑनेस्टली मैंने मांगा नहीं था गुरुजी से कि मुझे ठीक करो, बस इट वाज जस्ट आई शेयर्ड इट आउट विद गुरुजी कि गुरुजी अब तो बहुत हो गया, अब सहन नहीं हो रहा, मतलब आप रात को सो नहीं पा रहे हो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम।
इतना कहने की देर थी, सेम नाइट मुझे कब नींद आ गई पता नहीं। पहले तो गुरुजी ने सुला भी दिया और दर्शन भी दिए और क्योर भी करा। सेम नाइट गुरुजी आए। गुरुजी एक बहुत प्यारी, एक सिंपल सी लकड़ी की चेयर, जिसपे कोई आसन नहीं, कोई डेकोरेशन, मतलब कुछ भी नहीं था, उसपे कुशन भी नहीं था, एक प्लेन लकड़ी की चेयर पे बैठे हुए थे। और मैं सामने से आती हूँ तो मेरे को ऐसे इशारे से अपने पास बैठा लेते हैं कदमों में। और फिर कहते हैं कि अपने हाथ, गुरुजी के हाथ में रोटी थी और रोटी के अंदर कोई सब्जी प्रसाद था, तो रोटी प्रसाद को ऐसे रोल करके गुरुजी खाने वाले थे। तो उन्होंने खाया नहीं, खाते खाते रुक गए और मेरे को पकड़ा दी कि ले तू खा ले, इशारे से ऐसे। तो मैंने वो प्रसाद ले लिया। अब जैसे ही मैं खाने लगी तो उन्होंने बोला अच्छा रुक। मेरी मम्मी मेरे सामने बैठी हुई थी गुरुजी के सामने। तो मैं गुरुजी के चरणों में, गुरुजी ने बैठाया था, तो मेरे को बोलते आधी रोटी अपनी माँ नू भी दे दी, इसने भी तेरे आधे कष्ट लिए हैं। फिर मेरे को ऐसे शोल्डर पे ऐसे ना टैप करके ऐसे बोलते अच्छा चल सत्संग सुना। ये सब ड्रीम में हो रहा है। तो मैं ड्रीम में सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे को हॉस्पिटल जाना था, मेरे को कोई बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल 2-3 दिन रह के आई हूँ, अब मैं एकदम ठीक हूँ। ये सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठ के सुना रही हूँ और बस वो प्रसाद हमने ग्रहण किया। और ड्रीम बहुत लंबा था, मैं शॉर्ट में मेन पार्ट सुनाती हूँ आपको। और वो खत्म हो गया ड्रीम यहाँ पर। अब मैं सुबह उठी हूँ संगत जी, ये बहुत टाइम से, जो मेरे को 10-12 दिन से वो प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो रात है जो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से, कृपा से आज का दिन है। वो प्रॉब्लम एक रात में, ड्रीम दर्शन में ब्लेसिंग से गुरुजी ने काट दी, खत्म, फिनिश, वैनिश्ड। इतनी मेहर गुरुजी, शुक्राना, वो चीज कभी वापस नहीं आई। उसी टाइम वो मेरी आज तक भी गुरुजी ने ब्लेस करा है। तो थैंक यू गुरुजी टाइम एंड अगेन कि इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी। क्योंकि इतना ज्यादा ऐसा मांगा नहीं था मैंने, लेकिन उनको पता है कि उनको अपने बच्चों को किस टाइम पे, हर एक ब्लेसिंग का भी टाइम होता है, तो गुरुजी न्यू दैट टाइम। और उन्होंने इतना ब्लेस किया कि वो प्रॉब्लम लौट के दोबारा नहीं आई। सो दिस इज हाउ गुरुजी's लव इज। एंड गुरुजी के संग, सत्संग जितने, इट्स ऑल अबाउट लव। तो आई वुड लव टू शेयर अबाउट दिस वन सत्संग ऑल्सो, वेयर गुरुजी एक्चुअली, मतलब एक होता है ना कि आप गुरु से प्यार क्या ही करोगे जितना गुरुजी आपको प्यार करते हैं। तो कोविड टाइम की बात है, 2020 की। और कुछ बहुत ज्यादा रफ टाइम मेरे लाइफ में उस टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था, गुरुजी जानते हैं। इतना भी नहीं था, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट था। तो गुरुजी एक दिन ड्रीम में आए, दर्शन दिए, और बहुत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल दर्शंस। ही केम एंड ही सेड कि मैं एक जगह पे बैठे हैं और मैं आती हूँ, मत्था टेकती हूँ। तो गुरुजी ने टर्क्वाइज कलर का बहुत सुंदर सा सिल्क का कुर्ता और धोती पहनी हुई है। और मेरे को खड़े होके गुरुजी गले लगा लेते हैं। इतना ब्यूटीफुल ड्रीम, में आज भी वो फीलिंग शब्दों में शायद पूरी तरह से बिल्कुल ही नहीं बयां कर सकती, बिकॉज वो फीलिंग है गुरुजी के गले लगने की, हग की। गुरुजी ने मेरे को बहुत घंटों तक हग करके रखा। मतलब ड्रीम में ये था कि बहुत घंटे हो गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए थे, उन्होंने गले लगा के रखा, कस के। बल्कि एक पॉइंट ऐसा आया उस ड्रीम में कि मैं, शायद होता ना कि इंसान थोड़ा सा कि अब हो गया, मैं हटती हूँ, तो उन्होंने फिर और कस के ऐसे ऐसे दबा लिया कि नहीं अभी नहीं। और मेरा सर, मेरी हाइट के हिसाब से, गुरुजी की हाइट के हिसाब से उनके शोल्डर तक आ रहा था। तो फिर गुरुजी ऐसे सर उठा के ना मेरी तरफ ऐसे करके हग करते करते मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं आई लव यू, डू यू लव मी? तो ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, अमेजिंग गुरुजी। तो फिर मैंने उनको जवाब में कहा यस गुरुजी, ऑफ कोर्स आई लव यू। कहते हैं बहुत प्यार से, गुरुजी मेरे को कहते हैं कभी भी आई नहीं बोलते हैं, वी बोलते हैं। देन आई सेड वी लव यू गुरुजी, यस वी लव यू। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ड्रीम। और मैं सुबह उठी, आई वॉज इन क्लाउड 9, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपको इतना प्यारा दर्शन हो गुरु का, आपको साक्षात भगवान, आपके गुरु जी आपको गले लगाएं और
प्यार से आपको अपना प्यार जाहिर करे, जो हम शायद इतना फ्रीक्वेंट नहीं करते हैं। देखो गुरुजी आपसे कितना प्यार करते हैं, हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं उठी सुबह, मैं बहुत ही खुश, बहुत ब्लेस्ड फीलिंग हो रही थी कि गुरुजी ने अचानक से ऐसे इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए। और मैंने ऐसे नॉर्मल अपना फोन लिया, फिर ऐसे खोला तो सोशल मीडिया वगैरह कुछ सोशल वेबसाइट खोली, उस पे देखा, सबसे पहली चीज क्या फ्लैश हुई, हैप्पी डॉटर्स डे। एंड मेरे को एक्चुअली ये शब्दों की इसलिए इम्पोर्टेंस मैं बताती हूँ क्योंकि जो मेरी छोटी बिटिया है, तो एवरी सिंगल नाइट जब हम सोते हैं तो मैं अपनी डॉटर को यही सेम शब्द बोलती हूँ, दैट आई लव यू, डू यू लव मी? शी सेज मम्मा आई लव यू। एग्जैक्ट चीज गुरुजी ने मेरे को बोली कि आई लव यू, डू यू लव मी। तो उन्होंने बता दिया कि मैं उनकी डॉटर हूँ, मतलब मालिक के हम बच्चे हैं और वो हमारी माँ हैं, पिता हैं। तो उस दिन से मैं समझ गई कि गुरुजी मेरी माँ हैं। तो वो प्यार वाली एक माँ वाला उन्होंने जितना, कहते हैं ना, पैम्पर, जितनी माँ की ममता गुरुजी ने दी है ना, उतना कहीं नहीं हमें मिल सकती। इस फिजिकल रूप में भी जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम हमारे लिए वो लिटरली आई वर्शिप देम, आई लव देम। बट गुरुजी का जो प्यार है अपने बच्चों के लिए, वो अनपैरेलल है, वो इतना ज्यादा डिवाइन है कि उसकी लिमिट नहीं है। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल डिवाइन ड्रीम दर्शंस, जो बहुत, इट्स दे आर ऑल अबाउट गुरुजी's लव, कि वो कितना हमसे प्यार करते हैं। एंड यस, तो ड्रीम दर्शन के यही है, जर्नी मेरी पूरी ऐसे ही चलती रही। एक बहुत इम्पोर्टेंट में और ड्रीम जो गुरुजी ने अपना असली स्वरूप बताया कि वो क्या है, वो लाइट है, लाइट रूप है। उन्होंने उस लाइट रूप के दर्शन कराए। तो अराउंड 2018 या 19 की मेरे ख्याल से बात है। और गुरुजी ड्रीम में आए, उन्होंने दिखाया कि नाइट स्काई है और स्पेस है, और स्पेस में गुरुजी स्टार्स के बीच में चलते हुए जा रहे हैं ब्लैक चोले में। मैं पीछे से गुरुजी को देखती हूँ और गुरुजी चलते चलते सामने लाइट ऑफ डिविनिटी, जो गुरुजी ने बुक ने छपवाई थी, बनवाई थी, जिन गुरुजी का ग्रंथ जो है वो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है, यूनिवर्स में, स्पेस में। और वो बुक खुलती है और गुरुजी चलते चलते कन्वर्ट हो जाते हैं लाइट में। मैंने गुरुजी को लाइट बनते देखा और लाइट बन के उस लाइट ऑफ डिविनिटी बुक में समा जाते हैं। और पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से आवाज आती है, मैं प्रकाश हाँ। और ये बहुत बस मेरी आंख खुल जाती है, क्योंकि वो इतना लाउड वो आवाज कान में ऐसे गूंजती है। और शुक्राना गुरुजी, ये बताने के लिए, अपने असली रूप के दर्शन देने के लिए, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी कि गुरुजी ने अपने डिवाइन रूप के, अपने असल रूप के, प्रकाश रूप के दर्शन बख्शे। मालिक शुक्राना, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। और अगेन कमिंग बैक टू हाउ गुरुजी एंड हिज लव इज ऑल अबाउट, ऐसा नहीं है, इन दौरान लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी, हेल्थ इश्यूज भी थे, पर्सनल इश्यूज भी थे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हर तरह के थे। लेकिन गुरुजी ने साथ कभी भी नहीं छोड़ा। हमने फिर भी छोड़ दिया हो, हिम्मत हार गए हो, गुरुजी से मैं लड़ भी लेती थी, गुस्सा भी करती थी, कंप्लेंट्स भी बहुत, जरा सा दुख आया नहीं, कष्ट आया नहीं, कंप्लेंट्स शुरू की, गुरुजी आपके रहते हुए ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम बहुत जल्दी, मतलब मैं तो अगर अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। थोड़ा सा कष्ट आया नहीं, बस हो गए। वो जो फेथ होना चाहिए ना, जो शायद भगवान हमसे एक्सपेक्ट करता है, मैं तो, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी दे पाती हूँ। लेकिन ब्यूटी ऑफ गुरुजी देखो कि वो तभी हमारा हाथ पकड़े रखते हैं। तभी कहते हैं ना कि जब भी मांगो गुरुजी से ये बोलो कि गुरुजी प्लीज आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो हमारा तो कोई भरोसा नहीं, हम कब छोड़ दे। लेकिन अगर गुरुजी हाथ पकड़ेंगे तो कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह से एक बहुत स्वीट सा गुरुजी के साथ खट्टे मीठे प्यार भरे जो सत्संग है, उनमें से एक और है। जैसे मैं जैसे हमारी पूरी फैमिली गुरुजी के फिजिकल रूप के दर्शन कर चुकी है, पापा मम्मा सिस्टर्स, इवन उनके सिस्टर्स के हस्बैंड्स, माय जीजूस एंड एवरीबॉडी। तो फेसबुक पे ना बहुत वीडियोस आते रहते हैं गुरुजी के, और लोग फॉरवर्ड भी करते हैं। तो उसमें ना मम्मी का है, पापा है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी जीजूस हैं, सबके सबके वीडियो, उन वीडियोस में सब कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। मैं कहीं नहीं हूँ,
जबकि मैं भी जाती थी। अब मैं मन में गुरुजी से बातें कर रही हूँ और मेरे को सुबह के मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बज गए। मैंने यूट्यूब से लेके सारा जितना भी कहीं भी सर्च कर सकती थी, गूगल सब मैंने सर्च कर लिया गुरुजी के वेबसाइट पे जाके भी, कि गुरुजी ये इतने वीडियोस हैं ऑनलाइन, मेरे फैमिली के भी इतने वीडियोस हैं, शिवरात्रि के हैं, बैसाखी के फंक्शंस के हैं, जहाँ पे सब दिख रहे हैं मत्था टेकते हुए। मैं कहाँ हूँ? मतलब मैं तो हुई नहीं एक भी वीडियो में। और मैं गुरुजी से ऐसे कॉन्वर्सेशन प्यार से करूँ कि गुरुजी मतलब मैं तो हुई नहीं, मेरी तो एक भी वीडियो नहीं है आपके साथ। दैट वॉज ऑल। अगर आपके भाव प्यार वाले हैं, प्योर है ना, गुरुजी से एक्सेप्ट करते हैं। बस ये रात को मैं 3 साढ़े 3 बज गए, मैं सो गई और गुरुजी आ गए। महाराज महाराज ने दर्शन दिए, बहुत प्यारे। वो बड़े मंदिर में गद्दी पे बैठे हुए थे और बहुत फेस्टिव वाइब से, कोई जैसे फंक्शन होता ना ऐसे सजा हुआ था। और उस टाइम पे खाली था जब मैंने देखा। और गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं और उनके राइट में एक बड़ा सा थाल पड़ा है जिसमें कड़ा प्रसाद है। और गुरुजी जैसे जब फिजिकल रूप में भी हम ऐसे ही बांटते थे ना, हाथ में ऐसे कड़े प्रसाद को लेके ऐसे ऐसे उसे घुमाए जा रहे हैं। और मैंने और ये सारा वीडियो देख रही हूँ मैं। अब गुरुजी को मैंने क्या बोला था, मैंने आपके साथ अपना वीडियो नहीं देखा। तो गुरुजी ने क्या किया, जहां नंदी जी हैं उस एंगल से वीडियो मुझे दिखा रहे हैं, मैं अपने आप को ही देख रही हूँ गुरुजी के साथ। मैं अपने आप को डबल रूप में देख रही हूँ, एक जो यहाँ से वीडियो देख रही है लड़की, जहाँ पे गुरुजी भी दिख रहे हैं, और मैं खुद को देख पा रही हूँ कि मैं मेन हॉल में एंटर कर रही हूँ। एंड गुरुजी ने ड्रेस भी दिखाया, मैंने क्या ड्रेस पहना है, और मेरे को इशारे से बुलाते हैं हाँ। और खाली है हॉल, मैं आती हूँ चलती हुई, मैंने मत्था टेका। तो गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हैं बड़े प्यार से, कंधे पे ऐसे हाथ रख के। और फिर वो, अच्छा अब क्योंकि मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे ऑडियो सुनाई नहीं दिया कि गुरुजी ने मेरे से क्या बोला, क्या बात करी। गुरुजी ने, मैंने तो वीडियो देखना था ना, तो गुरुजी ने वही डिमांड पूरी करी कि ले तेरे को वीडियो देखना था, ले तेरा वीडियो दिखा दिया मैंने तेरे को, बहुत कंप्लेंट करती रहती है। फिर गुरुजी मेरे साथ नीचे ही आके कारपेट पे ही बैठ गए। ये बुक अगेन, माय गॉड, मतलब एवरी सिंगल टाइम मैं ये ड्रीम्स याद करती हूँ तो लगता है कि पता नहीं किस शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करें, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स का, फॉर दिस लव। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये प्यार है, गुरु का प्यार के लिए ही यही एक क्रेविंग है गुरुजी। सच्ची में हम बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हैं, लेकिन सच्ची में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो गुरु के प्यार की है। और वो गुरुजी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हमसे प्यार करते हैं। और वो प्रूव भी करते हैं ऐसे दर्शन के थ्रू कि हम उनसे छोटी छोटी चीजें मांगते हैं और वो जरूर ब्लेस करते हैं। ये सारे दर्शन ऐसे ही हैं, और सारे ड्रीम दर्शन गुरुजी बार 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 अपना प्यार दिखाते रहे और बहुत सुंदर दर्शन देते रहे। बहुत प्रॉब्लम से भी गुरुजी ने निकाला है, लाइफ की बहुत सारे डिसीजंस लेना गुरुजी ने सिखाया है, मुझे स्ट्रांग गुरुजी ने बनाया है। जो एक होता है ना, जैसे माँ अपने बच्चे को ग्रूम करती है, उसकी परवरिश करती है। तो जिस दिन हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार पहुंचे वो हमारा जन्म था। उसके बाद हमारी परवरिश करना हमारा जो है ना, वो गुरुजी ने करा अपब्रिंगिंग, अपने संगत, अपने चरणों में। और एक टाइम आया जब उस लेवल पे मैं पहुंच गई जहाँ पे गुरुजी ने मेरे को ये भी सिखाया, एक ड्रीम आया गुरुजी ने मेरे को दिया, जहाँ पे हमको एक लाइफ का एक डिसीजन था मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत टफ लग रहा था मुझे। बट गुरुजी मेरे को आए, ड्रीम दर्शन दिया, और वो गद्दी पे बैठे हुए थे। और उन्होंने एक मैसेज मेरे को दिया और उन्होंने बोला कि यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये उन्होंने लाउड एंड क्लियर समझाया मेरे को। और उस दिन के बाद से इतनी हिम्मत दी गुरुजी ने कि सिखाया कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हैं तो हम सब गुरुजी पे छोड़ के ही बैठ जाएंगे, भाई गुरुजी हम तो कोई कर्म नहीं करते, बस आप हो आप ही करोगे। नो डाउट गुरु करते हैं, लेकिन एक्शंस हमें ही करने पड़ेंगे। थाली सामने है तो हमें हाथ से उठा के उसे खुद खाना ही पड़ेगा। हम स्पून फीडिंग एक टाइम तक गुरुजी हमें करते हैं, और जब वो स्पून फीडिंग करके हमें उस लेवल तक पहुंचा देते हैं ना, जैसे बच्चे को आप चलना सिखा देते हो, हाथ से उंगली पकड़ के चलना, उसके बाद आप छोड़ देते हो बच्चे को। बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हो सपोर्टर्स के बिना, आप थोड़े टाइम तक उसका सपोर्ट बनते हो, फिर आप सपोर्ट छोड़ देते हो क्योंकि बच्चे को चलानी आ जाती है। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप अपने बच्चे से, कि आप खुद अपने जीवन के, अब अपनी राह पे, अपनी डगर पे खुद चलिए और अपनी लड़ाइयों को खुद लड़ने की हिम्मत रखिए। हम तो, मैं तो हूं, खड़ा ही हूं। वो हमें गिरने नहीं देंगे, और अगर गिर भी जाएंगे तो संभालेंगे।
तो गुरुजी ने ऐसे ही मेरे साथ पूरे टाइम एक माँ बन के, पूरा स्ट्रेंथ बन के खड़े रहे। उन्होंने एक वो भी फेस दिखाया, देखो, जहां मेरे को उन्होंने छोटी छोटी चीजों में मेरे साथ प्यार से चीजें करी। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि मैं इतनी डिजर्विंग भी नहीं हूँ, लेकिन इतना प्यार दिया। और एक वो भी टाइम आया जहां उन्होंने मेरे को बोला कि अब तुम्हें खुद अपनी लड़ाई ये लड़नी है। नॉट दैट ही इज नॉट विद मी, बट ही वॉन्टेड मी टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। उनका वो चाहते थे कि मैं अपने लिए बोलना सीखूं, लड़ना सीखूं, और वो उन्होंने हिम्मत दी, मेरे को सिखाया, ग्रूम करा। शुक्राना गुरुजी इस तरह से हमारी परवरिश करने का। आज भी कर रहे हैं, आज भी हम हिम्मत हार जाते हैं। एंड देन द जर्नी ऑब्वियसली कंटिन्यूड। यही ड्रीम दर्शन है, और बहुत सुंदर गुरुजी ने शिवरात्रि पे भी दर्शन दिए हैं। बहुत अलग अलग गुरुजी के दर्शन रहे हैं। बट अभी मैं थोड़ा लेटेस्ट अगर सुनाती हूँ, तो अभी दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है, और हम ऑब्वियसली हम गुरु संगत है, तो हर बर्थडे पे हमें जैसे अपने पेरेंट्स से उम्मीद रहती है, जैसे गुरु जी से ये रहता है कि गुरु जी ओके, यू नो, लाइक क्या करोगे आप स्पेशल हमारे लिए। दिस इज हाउ चाइल्डिश वी आर। बट ठीक है, गुरु जी के साथ यही प्यार, यही बचपना, यही अच्छा भोलापन चाहिए, गुरु जी को अच्छा ही लगता है। तो आई हैड दिस थॉट, बट ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ जरूर होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी वे में होता है, वो हमें दिखता नहीं है। ब्लेसिंग्स तो हैं, बहुत हैं। बट दिस पर्टिकुलर बर्थडे लास्ट ईयर अभी जो गया है, एक गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिखाया, और मेरे को अपना केक कटिंग एक सत्संग में दिखाई। एक पुरानी संगत आंटी हैं, उनके घर में, जिनसे मेरा, देखिए, कोई बातचीत नहीं है, बस मैं उनको बाय फेस जानती हूँ। मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं, बस ये पता है कि वो भी पुरानी संगत हैं। उनका नाम तक भी नहीं पता था। गुरुजी ड्रीम में आए, उन्होंने मेरे को बहुत क्लियर उनका नाम बोला, उन आंटी का, उनके घर में अपनी गद्दी दिखाई, और ये बोला कि उन आंटी के लिए आदेश दिया कि एनु बोल, मतलब इसके घर में सत्संग होगा, और बहुत छोटा सा सत्संग होना है, और सिर्फ ओल्ड संगत होगी, सिर्फ छोटा सा सत्संग करना, ओल्ड संगत का सत्संग करना है। और मेरे को अपने चरणों में, मतलब गुरुजी के चरणों में, अपना मेरा बर्थडे केक दिखाया गुरुजी ने। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। लेकिन वही है ना, आपका कल्याण किसके घर में, कहाँ, किस दरबार में लिखा है, ये गुरुजी जानते हैं। जैसे हमने पुरानी संगत के कई सत्संग सुने हैं कि गुरुजी जब फिजिकल रूप में थे, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे हमें बुलाते थे कि आप यहाँ आइए, क्योंकि हम, और ये गुरुजी की फंक्शनिंग, वर्किंग, ब्लेसिंग देने का तरीका हम नहीं समझ सकते, ना ही हमें दिमाग लगाना चाहिए, बस गुरुजी के आदेश को फॉलो करना चाहिए। एंड वो आंटी भी इतनी प्यारी, उनके भाव देखो। सुबह मैंने उनको ये ड्रीम बताया, और वो, उनको मैं जानती नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने ये बताया कि आंटी आपका नाम ये है, आपका ड्रीम आया है मुझे कि ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने शाम को सत्संग रख भी लिया। ये होते हैं गुरु के संगत, जो गुरु की किसी रैंडम एक संगत ने, मैं तो रैंडम ही ना हुई उनके लिए, ना वो मुझे जानती है पर्सनल लेवल पे, ना मैं, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने गुरुजी का नाम सुना, और ये सुना कि गुरुजी चाहते हैं कि उनके घर में सत्संग हो, वो तो बहुत खुश हो गई, और उन्होंने सत्संग रखा भी, और हम गए, और ब्लेसिंग्स भी मिली। तो शुक्राना गुरुजी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर माय बर्थडे कि आपने, और हम उस रात फिर बड़े मंदिर भी पहुंचे, और बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां पे केक प्रसाद, रात को 12 बजे, ठंड के दिनों में भी केक प्रसाद हमें वहां मिला किसी कारण से। बड़े मंदिर में उस दिन केक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और तो सेवादार अंकल आए कि लो भाई, ये केक जिसके लिए भी है उसके लिए है, और वो केक प्रसाद मुझे ही मिला। सो सच ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स गुरुजी जो हमें देते हैं हर पल, हर एक सेकंड। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग्स इज ऑल अबाउट गुरुज लव, सरेंडरेंस, और ये सारे शब्द तो बहुत बड़े हैं, बहुत बाद में आते हैं। मैं तो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझती, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं, हाँ, एज ए संगत कभी सरेंडर कर पाऊंगी, क्योंकि सरेंडर बहुत भारी, बहुत बड़ा, और बहुत डिफिकल्ट चीज है करना गुरु के लिए, और हम इस ह्यूमन फॉर्म में नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर बाउंड बाय सो मेनी, यू नो, वाइसेस अराउंड अस। इतनी गंदगी है हमारे दिमाग में, हमारे आसपास में, कि हम लोग इतना पोल्यूटेड हैं कि हम लोग सरेंडर नहीं कर सकते। तो पर्सनल लेवल पे मुझे जो लगता है, गुरुजी माफ करना इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है द बेस्ट
thing that you can do as a sangat, as a devotee, as a bhagat for your Bhagwan, for our Guru, is to love him and love people around you with pure heart. दैट इज द थिंग दैट मुझे लगता है गुरुजी को सबसे ज्यादा खुशी उससे से मिलेगी, क्योंकि जो देने वाले हैं, जो खुद दातार हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें तो गुरुजी ने ही हमें ब्लेस करी है। मटेरियलिस्टिक क्या, ये जितनी सृष्टि है, पेड़ पौधे हवा, एवरीथिंग सब गुरुजी ने बनाया। हमारा तो कुछ है ही नहीं। सो ओनली चीज हम गुरुजी को दे सकते हैं वो हमारे भाव है और हमारा प्यार है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लव, दैट कनेक्शन विद गुरुजी वेयर यू लव हिम। एंड हमें गुरुजी को हर एक सेकंड याद रखना है, एवरी सेकंड हम कुछ भी कर रहे हो। गुरुजी बोलते भी थे, हमने सुने ये सत्संग, कि आप हर एक चीज में मेरे को याद करो, वही असली पाठ है, वही असली पूजा है। कभी भी गुरुजी ने फोर्स नहीं करा कभी भी कि आप अमृत वेला उठो या नहीं उठो। आप उठोगे तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, बहुत खुशी मिलेगी भगवान को कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो बट गुरुजी इतने प्रैक्टिकल थे, वो समझते हैं कि हम इंसान हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उन्होंने इतना सिंपल कर दिया है हमारे लिए कि आप अपनी गृहस्थी में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में रहते हुए अपने मन में सब कुछ मानसिक करो, मन में ही जोत जगाओ, इमेजिन करो आप जोत जगा रहे हो, अपने गुरुजी के चरणों को याद करो, उनको नमस्कार करो, उनको प्रणाम करो, नतमस्तक हो। और वही असली पाठ है, अपने गुरु से प्यार करो हर सेकंड, डरो नहीं। रिस्पेक्ट और डर में फर्क होता है। अपने गुरु के आदेश की रिस्पेक्ट करो और गुरुजी से प्यार करो। आई गेस दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन गिव टू गुरुजी, बिकॉज उसके ज्यादा हमारे अंदर, मेरे अंदर, मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो मेरे अंदर और कुछ मैं नहीं दे सकती एक्सेप्ट फॉर दिस लव, जो भी बहुत छोटा है। जितना गुरुजी हमसे करते हैं वो तो बहुत बहुत प्यार करते हैं हमसे। और हर एक टाइम पे गुरुजी इतनी चीजें क्योर कर देते हैं कि 99% तो गुरुजी शो भी नहीं होने देते हमें कि मैंने आपकी लाइफ में ये ठीक कर दिया। हमें बहुत बाद में, बहुत टाइम बाद ये एहसास होता है कि अरे ये चीज तो ठीक भी हो गई। इससे मेरे को अपना एक सत्संग याद आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी गुरुजी मैं भूल गई थी, कि जितने भी जो गुरुजी की मेहर है ना, जो स्पेशली जब हमारे को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो मालिक की असली मेहर है। जो शारीरिक दुख जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, बहुत पेनफुल होता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज या जो भी हैं। हमें लगता है वो बहुत बड़े, नहीं, जब हेल्थ पे बात आती है ना, ये सारी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। ऐसे ही हुआ था कुछ साल पहले, मेरे को बहुत एक्सट्रीम एलर्जी इश्यूज हो गए थे डेवलप, और मुझे इतना सिवियर साइनस रहता था कि मैं नाक से सांस ले ही नहीं सकती थी, और हर वक्त मुंह से सांस लेना पड़ता था, और वो बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि उस टाइम मेरी डॉटर बहुत 3 साल की थी। तो बहुत मुश्किल होता था डे टू डे लाइफ को मैनेज करना। और मैं सिर्फ वो नेजल स्प्रे बहुत उसको मैं यूज करती थी, जबकि इतना एडवाइजेबल नहीं होता, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए नॉर्मल काम करना। मैं सो नहीं पाती थी, मैं काम नहीं, खाना नहीं खा पाती थी, तो बहुत मैं वो स्प्रे डालती थी। अच्छा, उसी दौरान बीच में दिल्ली आना हूँ मैं, उस टाइम कुछ थोड़े टाइम के लिए मैं दिल्ली से बाहर रहने गई थी, 2 साल के लिए। तो एक दिन हम एम्पायर स्टेट मत्था टेकने आए हुए थे, और वहां पे मुझे अनीता कुमार आंटी की ऑथर एक है, मतलब शी इज अ संगत, तो उन्होंने एक बुक लिखी है उन द डिवाइन लाइट करके, वो मुझे मिली, तो मैंने वो ले गई और मैंने वो बुक पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें सत्संग हैं, ब्यूटीफुल सत्संग हैं। तो वो उस पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगने लग गया। आप मानेंगे, ये सारी पूरी रचना गुरुजी करते हैं। वो मैं पढ़ती रही, और मुझे 4 दिन बाद रियलाइज हुआ कि 4 दिन हो गए और मेरा नोज एकदम ठीक हो गया है। मेरे को साइनस इश्यूज गायब हो गए, मेरे एलर्जी इश्यूज गायब हो गए हैं। मेरे को इतना सीवियर ब्रोंकाइटिस रहता, मैं एंटीबायोटिक्स पे रहती थी, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते मैं ईएनटी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी होती थी, और मेरे सारे इश्यूज गायब। 4 दिन से मैंने नेजल स्प्रे यूज ही नहीं करा। मैं इतना इंग्रॉस थी उस बुक में दैट आई कंप्लीटली forgot that I was not taking those nasal spray। 4 दिन बाद जब गुरुजी ने नॉक करा और ये समझाया कि देखो, ये होती है गुरुजी की मेहर और गुरुजी की वर्किंग ना, हम बहुत मुश्किल है समझना कि बुक पढ़ने से गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाती है। इसीलिए कुछ कुछ ही लोगों को गुरुजी ने बुक छापने की सेवा दी थी। ये बुक लिखने की सेवा
उन आंटी को गुरुजी ने अपने फिजिकल रूप में दी थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनकी बुक से बहुत लोगों को के इलाज होने वाले हैं, बहुत लोग क्योर होने वाले हैं, आगे बहुत लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो क्या होता है, इट्स अ रिपल इफेक्ट, आपकी ब्लेसिंग का रिपल इफेक्ट होता है। गुरुजी एक संगत को ब्लेस करते हैं, वो सेवा देते हैं। जैसे सत्संग शेयरिंग भी वही है, रिपल इफेक्ट होता है ब्लेसिंग्स का, कि सेवादार एक सेवा कर रहा है एज अ संगत सत्संग शेयर करने का, और उस सत्संग से बहुत लोगों को चीजों के आंसर भी मिलते हैं, ब्लेसिंग भी मिलती है, बट वो गुरुजी जानते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी हर बारी कोई रूल है कि आपको कुछ सत्संग सुनोगे तो आप सोचोगे अरे ये मेरे लिए, ये नहीं। जो आपके लिए होगा वो एक अलग वाइब्स होती है, वो गुरुजी आपको समझा देंगे कि बेटा ये आपके लिए है। ऐसे ही वो जो उन आंटी की किताब मैंने पढ़ी, उससे मेरे को मैं क्योर हो गई और ये मुझे कुछ टाइम बाद गुरुजी ने रियलाइज कराया कि मैंने आपको ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। बिकॉज वो फिजिकल प्रॉब्लम्स इतना टोल ले लेते हैं हमारे ऊपर कि हमारी डे टू डे फंक्शनिंग अफेक्ट होने लग जाती है। और गुरुजी हमेशा प्रैक्टिकल गुरु है, हमेशा वो समझते हैं कि हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड थैंक यू गुरुजी वंस अगेन, क्योंकि जब भी ये सत्संग की भी देखो, आज जो ये सेवा मिली, ये बाय चांस नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम बाद ना, कहते हैं ना कि हमें रिन्यू करनी पड़ती हैं चीजें, रिफ्रेश करना पड़ता है मेमोरी को। ये वो रिफ्रेशिंग मोमेंट होता है हमारी मेमोरी का, जब गुरुजी चाहते हैं कि आप अपने सत्संग को रिपीट करो। इसलिए रिपीट करो, सिर्फ आप सुना नहीं रहे हैं, हम अपने आप भी सुन रहे हैं अपने सत्संग और याद कर रहे हैं, और गुरुजी की मेहर को, उनकी ब्लेसिंग्स को भी याद कर रहे हैं कि देखो उन्होंने हमें किस रूप में कितना ब्लेस कर रखा है। सो while narrating all these satsangs, again गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने इतने इतने प्यारे अपने रूप के दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दिए, हमें अपने चरणों से जोड़े रखा है। और एक लास्ट सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी के चरण का, जो कि अगेन जैसे गुरुजी के बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन दर्शन थे। और कुछ टाइम पहले की बात है कि अगेन जैसे हम गुरुजी से बात करते हैं, तो मैं दो सत्संग है मेरे पास कि हमारे भाव जो है ना वो गुरुजी तक पहुंचते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, जो हम सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे थॉट्स, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, ये सब बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ वो शब्द ही नहीं होते जो मुंह से निकलते हैं वो मैटर करते हैं, जो थॉट्स भी होते हैं ना, जो सुनाई भी नहीं दे रहे सामने से, वो भी गुरुजी तक पहुंचते हैं, और वो भी गुरुजी उस चीज को सुनते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का टाइम था, और 2000 आई गेस 13-14 के ईयर के अराउंड की बात है, कि बड़े मंदिर में जब फंक्शन होता है तो उन दौरान उतनी तो संगत नहीं होती थी। बट देन ये था, मैं और मेरे फैमिली, हम लोग दिन में उस दिन मत्था टेकने चले गए, बिकॉज किसी कारण से हम लोग इवनिंग में नहीं आ सकते थे मेन फंक्शन के लिए। तो हम लोग दिन में मत्था टेकने गए, और मत्था टेकने के बाद जहाँ शिवलिंग है वहां पीछे बैक साइड में जहाँ किचन होता था पुराना, वहां बैठ गए। और बहुत खूबसूरत वो टाइम लग रहा था, आंटियां सेवा कर रही थी, रात के फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, और वो मैं गुरुजी से कॉन्वर्सेशन नहीं कर रही, ये मेरे खुद के थॉट्स हैं कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा भी मन है कि मैं सेवा ले लूं यहाँ पे। बस मैंने ऐसे ही सोचा मन में, और ये बात आई गई हो गई, घर आ गए मत्था टेके ब्लेसिंग्स लेके, और मैं सो गई रात को। इतनी देर थी, गुरुजी को भाव पहुंचे, गुरुजी साक्षात फिर आए, दर्शन दिए। बहुत खूबसूरत मरून चोले में बैठे हुए थे गद्दी में, मैं उनके चरणों में बैठी हुई थी। तो गुरुजी मेरे से क्या बोलते हैं, तेनू सेवा चाहिए है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं अच्छा एक काम कर, मिठा बनाई, एक्सक्लूसिव। गुरुजी ने ये वर्ड बोला, मिठा बनाई, पॉज लिया 1 सेकंड का, फिर बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अब मैं ड्रीम में वही हरकत कर रही हूँ, गुरु से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी एक्सक्लूसिव क्या होता है, क्या बनाऊं? मेरे मन में आ रहा है भाई खीर हलवा तो नॉर्मल यही आता है मीठा, इससे ज्यादा तो कुछ आता नहीं था उस टाइम पे। बट गुरुजी जैसे थे वैसे कभी भी मेरे को आंसर मिला नहीं, और गुरुजी वो ड्रीम वहीं खत्म हो गया। अब मैं अगले दिन उठी और मैं शुक्राना करा। तो कहने का मतलब ऑब्वियसली वो सेवा मैंने पूरी करी फिर, और कुछ मीठा जो मुझे लगा एक्सक्लूसिव वो स्पेशली सीखा और गुरुजी की सेवा में उसे दिया। और ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने देनी थी, आई एम श्योर हर एक चीज में सेवा थी, तो सेवा पूरी भी करी गुरुजी के आशीर्वाद से। बट कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सोचते हैं, अगर तो वो आपका थॉट प्योर है,
वो गुरुजी उसको जरूर एक्सेप्ट करते हैं। तो सेवा का भाव आया तो मालिक ने वो एक्सेप्ट करा और सेवा दी। ये है गुरुजी, दैट ही लिसन्स टू यू एंड ही ग्रांट्स यू योर विशेस, द विशेस विच आर नॉट मटीरियलिस्टिक, जो बहुत भाव वाले विशेस है। तो शुक्राना गुरुजी ये सद्बुद्धि देने का भी, क्योंकि हम इतने इस लायक भी नहीं कि हम सोच भी अच्छी रख सकें, कोशिश एवरीडे करते हैं। और ऐसे ही एक है इसी चीज से रिलेटेड, दैट मैं गुरुजी के बहुत सारे अगेन फोटोज हम देखते हैं। तो फोटोज में हमने जो हम सबके पास चरण के गुरुजी के फोटो है उसमें विदाउट सॉक्स वाले। तो मैं एक दिन ऐसे गुरुजी से बात कर रही थी मनी मन, और मैं कह रही थी कि गुरुजी मतलब फोटो में तो मैंने आपके देखे हैं पैर बिना सॉक्स के, लेकिन जब हम फिजिकल चोले में आपको मिलने आते थे तो कभी भी नहीं देखे मैंने। तो मुझे तो वही ब्लैक सॉक्स वाले चरण गुरुजी के याद है कि जब हम एम्पायर स्टेट में मत्था टेकते थे, कई दफा मौका मिलता तो छू भी लेते थे, और कई दफा हम मत्था टेकते तो गुरुजी पैर पीछे कर लेते थे, छूने नहीं देते थे। तो मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी मैंने तब तो कभी भी नहीं देखे आपके चरण बिना सॉक्स के, फोटो में देखे, मतलब यू नो लाइक फोटो में क्या मैं छू भी नहीं सकती, फोटो है ये तो। And again, this is how loving Guruji is. मेरे पास मतलब I don't know how to explain this feeling that same night ये thought आया, ये बात हुई गुरुजी से conversation मन में, same night गुरुजी दर्शन देने आए। He was sitting in a beautiful garden, एक काउच पे बैठे हुए थे सोफा पे, और बहुत सारी संगत मत्था टेक रही थी गुरुजी को। गुरुजी ने अपना ब्रोकेड का मस्टर्ड येलो कलर का जैकेट पहना हुआ था और बहुत सुंदर लग रहे थे। और जब मेरी बारी आई मत्था टेकने की, तो तब मैंने क्या देखा, गुरुजी के विदाउट सॉक्स के चरण, और वो मेरी तरफ देख के स्माइल करते हैं। मैं नीचे बैठी हूँ तो मतलब तब मेरे से कहते हैं ले कर ले दर्शन। मैंने उन चरणों को ऐसे दोनों, एंड वो बहुत सॉफ्ट वाले नहीं थे गुरुजी के पैर जैसे थे, वो बहुत डिफरेंट फीट थे, बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंट चरण थे, थोड़े बड़े थे, थोड़े रफ से थे। और पता नहीं, वो वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्लेन वो क्या मेहर, वो क्या ब्लेसिंग, वो कितना ब्यूटीफुल फीलिंग थी कि गुरुजी ने अपने चरण के दर्शन बख्शे। गुरुजी थैंक यू सो मच। पूरे यूनिवर्स में इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती अपने भगवान के चरण के दर्शन करना। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर लिसनिंग टू दी स्मॉल स्मॉल डिमांड, जो हम लोग बहुत 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 बेवकूफ और बहुत नादान हैं, हमें मांगना भी नहीं आता। और आप जो हैं, आप छोटी से छोटी डिमांड भी पूरी कर देते हैं। ऑनेस्टली मैं कई दफा गुरु से बोलती हूँ, गुरुजी वी नो दैट इतने कष्ट हैं, आई हैव सीन पीपल, माय फ्रेंड्स, इनकी फैमिलीज में इतना कैंसर है, लोग लास्ट स्टेज पे हैं, इतना सफर कर रहे हैं, उसी सब के बीच में सोचो तब भी आपका गुरु आपके लिए टाइम निकाल के आपको ड्रीम दर्शन देता है, एक छोटी सी प्यारी से आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए। तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो आपके गुरु का प्यार आपके लिए कितना है। सोचिए, जहां पे इतने कष्ट है संसार में, फिर भी आपका हाथ नहीं छोड़ रहा है गुरुजी। आपको कभी इग्नोर नहीं करें कि बेटा अच्छा तेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उधर ब्लेस करूंगा, इधर नहीं। नहीं, गुरुजी के तो हजारों लाखों करोड़ों रूप हैं, वो तो निराकार हैं, उनका तो कोई आकार ही नहीं है, ही इज लाइट। बट एट द सेम टाइम वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हाँ, इतना हम्बल गुरु कहीं नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। सत्संग्स बहुत हैं, एंड सत्संग सिर्फ यही है जहाँ गुरुजी और गुरुजी का प्यार है, सिर्फ वही 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 टाइम एंड अगेन गुरुजी ने अपने दर्शन दे के, ड्रीम दर्शन से आज तक भी वही कर रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड, हम सबको ये प्राउड फीलिंग लेनी चाहिए कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम गुरु संगत बन पाए। बने नहीं, एक्चुअली गुरुजी ने हमें चूज किया बनने के लिए। उसमें से भी हम कितने अभी उस किस लेवल पे हमें नहीं पता गुरुजी, वी आर वेरी सॉरी। बट आप प्लीज अपने चरण में शरण में ऐसे ही जोड़े रखना। हम जानते हैं हमसे हर रोज गलती होती है, और मैं तो यही कहती हूँ गुरु से प्रे करती हूँ कि गुरुजी प्लीज हम सबको बख्श दो, हमें सद्बुद्धि दो कि हम उस रास्ते पे चल पाए जिस पे आप हमें चाहते हो चलाना।
और अगर हम नहीं चल पाए, हम नहीं समझ पाए, तो प्लीज गुरुजी हाथ पकड़ के थोड़ा डांट देना, मार लेना, खींच लेना, लेकिन अपने से कभी भी दूर नहीं करना. So thank you, Guruji. Thank you so much for blessing me and our family and हम सारे संगत को, अपने बच्चों को अपने आशीर्वाद देने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, और ये आज सत्संग शेयरिंग की सेवा देने के लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना. थैंक यू सो मच. जय गुरुजी.